Hello, good morning, FIBCom students. Today I am going to discuss the conducting meeting. The next point. Yesterday we were discussing the planning the meeting. The conducting meeting means what? One's role in the meeting is either that of the leader or the participation. That though the role of leader is primary, good participation is also vital. We would review the technique for performing well in both parts. Role of the chairperson in the meeting. Before calling the meeting to order, the chair should be sure a quorum is present. कि जब हम मीटिंग की बात करते हैं या हम कंडक्टिंग मीटिंग की बात करते हैं तो उसमें लीडर और जो पार्टिसिपेंट होता है उसका रोल इम्पोर्टेंट होता है that quorum is the minimum number of the members who must be present at the meeting before the business can be legally ट्रांजेक्टेड। तो यहाँ पे कॉरम आपको बताया गया। तो कॉरम का मतलब क्या होता है कि कॉरम का मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं कि वहाँ पे वो प्रेजेंट मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए और लीगली वहाँ पे हम बोलते हैं कि ट्रांजेक्टेड होने चाहिए। द बिजनेस कैन बी लीगली ट्रांजेक्टेड मीन्स वहाँ पे जो भी बात होगी वो बिजनेस रिलेटेड होगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉरम is the protection against unrepresentative action in the name of association by an unduly small number of the people। तो आपको क्या बताया गया है? In the absence of the quorum, any business transaction is null and void। कि जब हम quorum की बात करते हैं तो विदाउट quorum जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो कैसा किया जाता है? नल किया जाता है। नल मीन्स उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। और जब भी हम क्वारम की बात करते हैं तो क्वारम से क्या होता है? एक प्रोटेक्शन मिलता है कि जो हम बोलते हैं कि अनरिप्रेजेंटेटिव एक्शन है या बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको अवॉइड किया जाता है। If the meeting is to arrive at the fruitful conclusion, it is very necessary that it should be properly chaired। कि अगर मीटिंग ठीक ठाक हो गई वो उसका डिसीजन ठीक हो गया तो उसको ठीक से मीन्स हम बोलते हैं द मीटिंग विल बी सक्सेसफुल। One of the reasons why so many meetings are futile and the waste of the time is that the chairperson is chosen on account of his position, seniority and not an account of his ability। कि जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारी जो मीटिंग्स ली जाती है तो कभी कभी वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीनियरिटी के पोस्ट के लिए मीटिंग लिया जाता है या उसके अकाउंटेबिलिटी को लेके मीटिंग लिया जाता है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। प्लेइंग द रोल ऑफ चेयरपर्सन इज एन आर्ट and as an art can be improved and developed by training and practice। कि जैसे हम बोलते हैं कि जो चेयरपर्सन का जो रोल है वो एक पर्टिकुलर आर्ट है और जिसको हम बोलते हैं कि उसको ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से उसको डेवलप किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल किस तरह से लोगों को हैंडल करना है या किस तरह से लोगों से बोलना है या किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है वो उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी। जब हम पंक्चुअलिटी की बात करते हैं अनलेस द मेंबर whose input is very important to the business is late and the chairperson should make it habit of begin every meeting on the time। Doing well so will send a strong message to the member and often come too late। कि पंक्चुअलिटी की बात करें तो मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए उसके लिए चेयरपर्सन मीटिंग में पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पे उसको प्रेजेंट रहना चाहिए जिसकी वजह से मीटिंग ऑलरेडी मीन्स मीटिंग ऑन द टाइम स्टार्ट हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो द प्लान। द चेयरपर्सन इज द लीडर ऑफ असेंबल ग्रुप that has a very vital function to perform in the sense that he has to guide the discussion and not allow it become confused by side issues and random talk। कि जैसे हम बोलते हैं कि चेयरपर्सन जो लीडर है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से परफॉर्म करना है और उसका सेंस उसको होना चाहिए उसको कौन सी बात डिस्कस करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बात करते टाइम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उसके साथ उसके कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए उसका कोई रैंडम टॉक नहीं होना चाहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बात पे उसको भार देना है या उसको जो बात बतानी है वो ठीक से बतानी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लीड द मीटिंग। The chairperson must provide the the chairperson must provide drive and the purpose so that the members present feel that some headway is being made।
He should make remarks such as, "We have now settled this point. Let us turn to the next item. We have still two more decisions to make." The chairperson should know how motions and resolutions are to be introduced and passed the meeting, and how amendments are to be taken up for the first, how to deal with the points of order that might be raised by members who perceive irregularly. तो जैसे जिस तरह से मैंने बोला कि अभी लीडर मीन्स जो हम बोलते हैं कि जो चेयरपर्सन है, तो उसका पर्पस उसको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल उसके दिमाग में उसके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि मुझे किस बात पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। उसके बाद उसको अगर कोई वो डिसीजन लेता है, तो अगर वो कोई बात करता है जिसके बाद या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि ऑप्शनल उसके पास सामने आ जाए, तो उसको क्या करना है, उसको सिर्फ क्या करना है कि उसमें से उसको चूज़ करके सही डिसीजन लेना है। और उसके बाद क्या करना है, द चेयरपर्सन शुड नो हाउ मोशंस एंड रिजोल्यूशंस आर टू बी इंट्रोड्यूस, कि रिजोल्यूशन और हम बोलते हैं मोशंस किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, मीटिंग कैसा पास करना है, ये उसको होना समझ में आना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज मेंबर्स टू टॉक, दैट ऑफन इट इज सेइंग दैट the members who are in the lower position that hesitate putting across their views, the chairperson's greatest skill lies in his ability to bring all such people into the discussion, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को क्या करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। देन वर्क ऑन द हिडन एजेंडा, work on the hidden agenda. The chairperson has to constantly work on the hidden agenda. By the emotional agenda is meant the feelings, ambition, attitudes, belief of the members present, and these feelings and emotions are never openly expressed, but they influence the direction and the discussion takes. तो उसको एजेंडा मीन्स नोटिस, हम बोलते हैं कि नोटिस होता है, एजेंडा होता है, रिजोल्यूशन होता है, फिर हम बोलते हैं कि उसके लिए जो पर्टिकुलर मीटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि किस तरह से उसको बनाना है, तो ये एजेंडा जो होता है वो इमोशनली में इसको फीलिंग्स के लेके, या हम बोलते हैं कि इमोशनली जो इंसान ज़्यादा टच रहता है उसका, हम बोलते हैं कि उसका एजेंडा हम किस तरह से बनाएंगे। फिर उसको बोलते हैं कि किस तरह से लोग एक्सप्रेस होते हैं, कि डिस्कशन करते टाइम किस तरह से एक्सप्रेस है। The chairperson must learn to recognize the items of hidden agenda present and make the correct judgments about when to suppress them and when to encourage their open expression. कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल चेयरपर्सन क्या करता है कि हिडन एजेंडा को प्रेजेंट करता है, उसको करेक्ट जज करता है, और उसके बाद में लोगों को उसके में हम बोलते हैं कि उनके व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए encourage करता है। Then next point is control time. If time is limited, the chairperson has the additional job of controlling time. कि चेयरपर्सन कंट्रोल टाइम मीन्स तो चेयरपर्सन के पास एडिशनल जॉब क्या है कि उसको टाइम को कंट्रोल करना। मीटिंग ज़्यादा लंबी खींची जाए तो वो बोर हो जाएगी। ही मस्ट डिटरमाइन हाउ मच टाइम वुड रिक्वायर टू कवर ईच आइटम। उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपने पॉइंट्स किस तरह की, जैसे हम कोई भी फॉर एग्जांपल पेपर का जैसे फॉर्मेट रहता है, या हम बोलते हैं कि पेपर 3 घंटे में या 2 ढाई घंटे में ख़त्म कर देते, तो मीटिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितनी देर तक मीन्स उसको कितने टाइम में ख़त्म करने उस पर डिपेंड रहता है। देन समराइज अप्रोप्रिएट प्लेसेस। After important item has been discussed, the chairperson should summarize what group has covered and concluded. तो समराइजेशन मीन्स क्या डिस्कस हुआ उसका छोटा सा हम बोलते हैं कि समराइजेशन वहाँ पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब तक हमने बात किया रोल ऑफ लीडर की बात की, अभी हम बात करेंगे रोल ऑफ पार्टिसिपेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, उसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉलो द एजेंडा। एजेंडा जो लीडर ने बना उसको फॉलो किया जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेट। ही शुड कंट्रीब्यूट आइडियाज, ओपन व्यूज, ओपिनियंस एंड सजेशंस बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे उसको अपना आइडियाज व्यूज एक्सप्रेस करना चाहिए। देन अवॉइड टू मच टॉकिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स हम बोलते हैं कि किसी को ज़्यादा बोलने की आदत है तो वो बात वहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, वो हैबिट थोड़ा कम कर देना चाहिए। कॉपरेट विथ ऑल कंसर्न।
कि जितना भी मीटिंग होता है तो मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव कितना हो, उसके लिए हर एक इंडिविजुअल को अपना कॉपरेशन देना चाहिए। देन प्रैक्टिस कर्टेसी, he should be courteous to other members. Specifically, he should respect and follow the rules laid down by the chairperson. जो chairperson ने जो भी rules regulation बनाए हैं उसको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट में उसको क्या करना चाहिए, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलोइंग ऑफ द मीटिंग। फॉलोइंग ऑफ द मीटिंग उसका मतलब क्या होता है, फॉलोइंग ऑफ द मीटिंग, तो उसका मतलब होता है कि मिनट्स एंड रिपोर्ट्स हैव टू बी रिटन एंड ऑल्सो द कॉपी ऑफ दिस should be given to all participants showing recommended actions, schedules and responsibilities. मिनट्स और रिपोर्ट्स जैसे हम बोलते हैं कि उसमें मिनट्स लिखा जाता है, रिपोर्ट लिखा जाता है, तो वो उसकी हर एक कॉपी जितने भी पार्टिसिपेंट है उसके पास होनी चाहिए। द शॉर्ट मेमोरेंडम और ईमेल एज फॉलो ऑफ द व्हाट वाज डिसाइडेड कैन बी सेंड, कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक दिन पहले कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले लीडर को या चेयरपर्सन को हर एक को ईमेल करना है कि कौन सी पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मल समरी इज मेड इफ द मीटिंग इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एज आई डिस्कस। दैट हम बोलते हैं कि जब ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है और कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन हो जाता है तो उसका समराइजेशन फॉर्मल वे में होना चाहिए, फॉर्मल समरी में होना चाहिए। Then next point is how do group dynamics affect the quality of the meeting? कि group dynamic किस तरह से मीटिंग को मीन्स क्वालिटी, मीटिंग की जो क्वालिटी है उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। People often behave differently in the groups than they do as individual. Group dynamics refers to the study of human behavior in the group when work team of the individual is dedicated to the particular job. Group dynamics become the force in the project, and often these interactions are profitable as they produce greater creativity, better problem solving, more energy. कि जब हम ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं तो ग्रुप डायनेमिक्स में हर का जो हम बोलते हैं कि बिहेवियर वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कैसे अलग होता है, तो वो वहाँ पे हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर जॉब को लेके हम अपने जॉब को लेके कितना अपना डेडिकेशन होता है या वहाँ पे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑफन दिस इंटरेक्शन आर प्रॉफिटेबल एज दे प्रोड्यूस ग्रेट क्रिएटिविटी, कि जब उनका इंटरेक्शन होता है तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, कि जब वो कंपनी के बारे में हम बोलते हैं कि उसकी क्रिएटिविटी के बारे में या पॉसिबल बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, एनर्जी के बारे में उसको सोचा जाए। इन द मीटिंग पर्टिकुलरली देयर कैन बी द पॉसिबल डाउन साइड ऑफ द टीम डायनेमिक्स विच इंक्लूड द ग्रेटर एंड मोर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट एंड एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज डोमिनेटिंग द अदर्स। कि जब हम बोलते हैं कि मीटिंग की हम जब स्टार्टिंग करते हैं, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ग्रुप डायनेमिक्स में क्या इंक्लूड किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन पे या हम बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन, उसमें कन्फ्लिक्ट ना हो, पर कॉन्ट्रोवर्सी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है। फिर स्टेलमेट्स को इंक्लूड किया जाता है, हाँ, एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे मौजूद होती है। देन फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनैलिटीज़। Extroverted and aggressive individuals subvert the more introverted and passively compliant among the groups। कि जैसे हम पर्सनैलिटी दो टाइप की पर्सनैलिटी, एक एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड में जो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉम्प्लीमेंस ज़्यादा बोलते हैं, तो जिसकी वजह से जो कम बोलने वाला इंसान है वो थोड़ा सा उसको जो हम बोलते हैं उसका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता है। देन नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ अजम्पशन। द पार्ट ऑफ रोल ऑफ assumption। तो रोल ऑफ assumption मतलब क्या, द पार्ट ऑफ डायनेमिक ग्रुप मीटिंग इज दैट employees assume the role, playing the parts together, team strengthens unity and give everyone the sense of belonging. If the team is alert,
if the team is allowed to interact together, it becomes obvious which person should to do what. Talking together, sharing ideas, backgrounds not only the reveals the individual talents but also works best together as a partner who can be the spokesperson and who can work best under the perceived pressure from the peers. Means role of assumption का मतलब क्या हुआ? That everybody has given the particular work. So according to that, they are playing their role. If they are playing together, if they are working together, then the work will be more effective. कि यहाँ पे सबको एक साथ इकट्ठा मिलके काम करना है, जिसकी वजह से सबको ये पता चलता है कि मेरा मीन्स हर एक का जो हम बोलते हैं कि हाँ, क्या बोल सकते हैं कि हर एक का जो हम बोलते हैं कि इंक्लूशन इंक्लूजन मीन्स हम बोलते हैं कि हर एक का जो हम बोलते हैं कि योगदान जो कितना है वो समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल हम अलग अलग रह के काम करें या तो सबका काम तो वैसे ही होगा लेकिन थोड़ा सा हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हम साथ में मिलके काम करते हैं उतना जितना ज़्यादा इफेक्टिव है वैसा नहीं होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिएशन दैट alliances formed between like-minded individuals often makes working together the smooth and enjoyable process. However, this relationship can become detrimental to group as a whole. For example, during the team meeting, coalition of the member might close rank to control dynamics of the entire body. This has a negative repercussion as other employees feel left out and the group divides along of the line of in or out. तो कोलिएशन मतलब क्या? कोलिएशन मतलब उसका मतलब होता है कि एक साथ जुड़ के कि फॉर एग्जांपल लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स ऑफन मीन्स वर्किंग टुगेदर कि फॉर एग्जांपल एक साथ मीन्स एक जैसे सोच वाले लोग कि जब वो काम करते हैं तो ज़्यादा काम अच्छा बनता है. दूसरा है कि जब रिलेशन की बात करते हैं हम तो वो रिलेशन कैसा हाउ दिस रिलेशन कैन बिकम डेट्रीमेंटल टू द ग्रुप एज अ होल कि उसका जो रिलेशन होता है वो डेट्रीमेंटल हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जब साइंटिस्ट लोग साथ मिलकर काम करते हैं या साथ में काम करते हैं हर एक का ओपिनियन अलग हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है लेकिन जब हम वो साथ में मिलके काम करते हैं या अपना रिप्रेजेंटेटिव कुछ जब रीड रखते हैं तो न्यू आइडियाज उसके उनके बीच आते हैं और कुछ हम बोलते हैं कि कुछ इनोवेटिव रेडी करते हैं जिसकी वजह से देश की प्रोग्रेस में या हम बोलते हैं कि कंट्री के प्रोग्रेस में वो ज़्यादा हाँ अपना योगदान देते हैं. सो दिस for example, during the team meeting, the coordination member might close rank to control dynamics of the entire body. This has a negative repercussion as the employee feel left out and group divides along the line in or out. ये कभी कभी होता है देखिए मीटिंग में शायद फॉर एग्जांपल हम बोलते कि सभी मेंबर्स या फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए एक या दो व्यक्ति वहाँ पे अपने आप को एड्रेस नहीं कर पाते तो वो ग्रुप लिस्ट में मीटिंग में से लेफ्ट हो जाते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप. द मैनेजर ऑफ द ग्रुप इज द लीडर ऑफ द मीटिंग. She must take the control of the group that natural interaction that occur can be steered in the direction of the team's unity to company vision. The leader must observe the behavior and listen attentively to the going on in the group so she can react appropriately, decisively, quickly to make sure the meeting is on the track and productive. तो लीडर का काम है कि मीटिंग को किस तरह से हैंडल करना है उस चीज़ को किस डायरेक्शन में ले जाना है और अच्छे से मीटिंग होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हर एक का जो उसका ह्यूमन बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए. हर एक की जो बात है वो ध्यान से सुननी चाहिए. उसके बाद उसको रिएक्ट करना है. उसके बाद उसको डिसीजन देना है और डिसीजन हम बोलते हैं कि डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं देना है लेकिन उसके बात को सोच के उसके हम बोलते हैं कि बिहेवियर को देख के बाद में डिसीजन देना है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग ग्रुप डायनेमिक्स इन द मीटिंग. There are many techniques to assist the facilitator in managing the agenda and the group dynamics. The following are just a few of more common and frequently used techniques
available to the facilitator. One can be creative and adaptive, that different situations require different techniques. With the experience will come an understanding of how they affect the group dynamics, when the best time is to use them. कि यहाँ पे आपको क्या बताएंगे कि जैसे हम बोलते हैं कि हर एक का काम करने का मेथड है, मेथोडोलॉजी है या टेक्निक्स है, वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि ये टेक्निक होती है जो हम बोलते हैं कि चेयरपर्सन को एजेंडा और ग्रुप डायनेमिक्स को अटेंड करने में हेल्प करती है। दूसरा है कि जो कॉमन प्रैक्टिस है या कॉमन टेक्निक्स है, तो वो सबसे लिए कॉमन टेक्निक है वो चेयरपर्सन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है, फैसिलिटेट हो जाती है। और एक होती है क्रिएटिव हो गई और एक होती है अडेप्टिव। तो जितना ज़्यादा वो क्रिएटिव होगा वो उसको अपनेगा, और अडेप्टिव मीन्स हम बोलते हैं उसको क्रिएटिव होगा तो उसको अडोप्ट करने में मीन्स जितना क्रिएटिव होगा उसको अडोप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो कॉमन है ऑलरेडी अडेप्टिव हो चुकी है। So on that basis, that the group dynamics work in manage in the means the leader manage the group dynamics in the meeting. Then next point is equalizing participation. The facilitator is responsible for the fair distribution of the attention during the meeting. The facilitators call attention of the group to one speaker at a time. The facilitator recognizes each person in order in which hands are raised, and often inequities occur because attention is dominated by an individual or class of individual. जैसे हम बात करें कि फॉर एग्जांपल जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं या पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, तो जो फैसिलिटेटर होता है उसका फैसिलिटेटर कॉल द अटेंशन ऑफ द ग्रुप टू वन स्पीकर एट द टाइम, कि उस पर ज़्यादा ध्यान देके एक टाइम में एक जो स्पीकर है वो कितना बात करता है, वो किस तरह से बोलता है, उसका ओपिनियन क्या है, उसका ओपिनियन जान लेता है। और जैसे जब भी डिस्कस किया जाता है तो फैसिलिटेटर जैसे हम क्लास में हाथ ऊंचा करते हैं उसी तरह से वन बाय वन सबको चांस दिया जाता है। तो दिस कैन improve, or this can occur because of the socialized behavior problems such as racism, sexism, or like internal dynamics such as experience, seniority, fear, shyness, disrespect, ignorance of the process, etc. तो inequalities can be corrected in many ways। कि जब हम बोलते हैं कि inequalities होती है, सॉरी inequities होती है, तो उसको बहुत सारे तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल है तो हर एक का कास्ट अलग होगा, हम बोलते कि सबकी प्रॉब्लम अलग होगी, या हम बोलते कि सेक्सिज्म में हम बोलते कि लेडीज जेंट्स दोनों बैठते हैं। फिर कुछ नेचर जैसे फॉर एग्जाम्पल शाय होता है, तो उसकी वजह से भी हम बोलते हैं कि डिसरिस्पेक्ट होता है, फियर होता है। तो जिसकी वजह से भी हम बोलते हैं कि ये जो हम बोलते हैं कि दे आर गोइंग टू रेज द हैंड एंड आफ्टर ऑनवर्ड दे आर गोइंग टू स्पीक। सो ये एक पॉइंट उनके लिए मिस मैनेजर के लिए अच्छी बात है। देन लिसनिंग टू हेल्प द डिस्कशन फ्लो मोर स्मूथली, those who want to speak can silently signal the facilitator। कि जो धीरे से बोलते कि फॉर एग्जांपल जो ध्यान लिसनिंग, ये ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती की बात है, क्योंकि ज़्यादातर हम ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देन striking can, if many people want to speak at the same time, it is useful to ask all those who would like to speak raise their hand and have them count off and then them to speak in the order। कि जैसे क्लास में बताया जाता है कि सब लोग एक साथ बोलना चाहते हैं तो किस तरह से बोलेंगे, तो बारी बारी हाथ ऊंचा करके इस तरह से कुछ बोला जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पेसिंग। पेसिंग का मतलब क्या है? The pace or the flow of the meeting is responsible of the facilitator. If the atmosphere starts to become tense, choose the techniques which encourage balance and cooperation. If the meeting is going slowly, the people are becoming restless, suggest stress and rearrange the agenda।
कि जैसे हम बोलते कि फॉर एग्जांपल मीटिंग करते थे या कुछ कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है गई या कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ शेयर होने लगे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा हम पॉज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते कि कोऑपरेशन करके या टेक्निक वो फैसिलिटेटर का हम बोलते कि फैसिलिटेटर का क्या बोल सकते हैं हम? फैसिलिटेटर उसको किस तरह से हैंडल करना है कि वहाँ पे थोड़ा सा हम बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट वाला या एंकरेज करने वाला वहाँ पे कुछ एक दो जोक या वगैरह ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से जो हम एटमॉस्फेयर होता है वो क्या हो जाए, वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत देर एक जगह बैठने के बाद द पीपल आर गोइंग टू बी रेस्टलेस और समटाइम्स दैट तो हो जाता है, कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो फिर से उसको क्या करना चाहिए, एजेंडा रीअरेंज करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। Then next point is checking the process. If the flow of the meeting is breaking down or if the one person or small group seems to be dominating, anyone can call into the question the technique being used, suggest an alternative. अगर मीटिंग हो रही है और मीटिंग में जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेकिंग डाउन मीन्स ज़्यादा क्वेश्चन या कोई एक पर्सन ज़्यादा डोमिनेटिंग कर रहा है या दो तीन पर्सन इंडिविजुअल दूसरों पे ज़्यादा ही हम बोलते हैं कि डोमिनेट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए या हम बोलते हैं कि ऐसा सजेशन मीन्स हम बोलते हैं कि सजेशन मीन्स क्या करें, दूसरों को दूसरों पे जो डोमिनेटिंग कर रहे हैं तो उसको दूसरी जो पार्टी होती है, दूसरे जो लोग होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ के ये प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द थिंग। देन चेकिंग द प्रोसेस इफ हाँ, तो वही हुआ। Then silence. If the pace is too fast, if energies and tensions are high, if the people are speaking out of the turn and interrupting one another, it is appropriate for everyone to suggest the moment of silence to calm and refocus of the energy. कि ज़्यादा जब कंट्रोवर्शियल हम बोलते हैं कि आइडिया शेयर होने लगे या कंट्रोवर्शियल डिस्कशन होने लगे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मीन्स हम बोलते हैं कि ऑलवेज बी साइलेंट, कि जब ज़्यादा कोई बोलने लगे तो उसको बोलने दीजिए, आप शांत रहिए। यही उसको तरीका है कि उसको टाल सकते हैं। अदरवाइज आपने बोल दिया, उसने बोल दिया, आपने बोल दिया, उसने बोल दिया, तो कंट्रोवर्शियल हम बोलते हैं कि वो बढ़ता ही जाएगा। तो इससे बेटर है कि उसको कम किया जाए।